शुभेंदु अधिकारी जी ने वो किया। तो जैसे ही बोला कि एक-एक से पैसा वसूलेंगे, तो आधे तो सर कलकत्ता में आपको पता है बिहार के मुसलमान बसे हुए हैं। तो समझ गए कि भाई गया जाने का टाइम वापस आ गया है। लेकिन वहाँ तो सम्राट है वो तो आप देख रहे हैं कि किशनगंज के साइड किस तरह से फेंसिंग हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। तो वो समझ गए कि भाई फायदा है नहीं, ना इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे, तो चुप हो जाओ। फिर उन्होंने अपील करनी शुरू कर दी कि भाई नहीं, 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 कहीं भी नहीं रखा है, शरीयत में भी कहीं नहीं है कि गौमांस करना है। आप लोग बकरीद के दिन बकरी काट करके ही कर लो, कोई दिक्कत और नहीं क्या, है। नाम जब बकरीद है तो बकरी काटो। वैसे बकरी नहीं भी सर, क्यों काटो नाम यार? बकरी नहीं है सर, नाम बकरा ईद है। नहीं, 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 बकरा भी क्यों काटो? भाई सिंबॉलिक काट लो बकरा। हमारे यहाँ आप शकट चौथ को बकरा कटता है ना, तिल का। आप चाहते हैं सर कि मतलब सिंबॉलिक केक बना के काटें? हाँ, क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल है। हम यही चाहते हैं। क्रिश्चियन नहीं, भाई हमारी तरह कर लो। एक शकट चौथ का पर्व होता है ना जिसमें बकरा काटा हाँ। जाता है। हुँ। हाँ, माताएं काटती हैं, वो हुँ, बच्चों के हुँ, लिए व्रत रखती हैं, तो वो तिल का बनता है बकरा, तो तिल के बकरे का काटा जाता है। तो भाई हम कहते हैं कि भाई आप तो केक नहीं कराना चाहते हो तो तिल का बना लो। नहीं, भभुआ में वैसे प्रसिद्ध माता का मंदिर है जहाँ पर कुछ क्षण के लिए बकरे को मृत किया जाता है मंत्र फूँक करके और वो सच में उस वक़्त मृत होता है थोड़ी देर के लिए। तो आप चाहें तो अपना जो है अपने आप को घर वापसी में लेके आएँ और वहाँ पर इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेटर है। देखिए, बंगाल में अब जिस प्रकार की परिस्थिति है, अगर उनको भी सर्वाइव करना है तो खुलेआम स्वीकारें कि हाँ भाई हमारे पूर्वज कौन थे। जैसे कि जौनपुर के मुसलमानों को एहसास हुआ है कि उनके पूर्वज ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वो सब ढूँढ रहे हैं अपनी चौथी, 5वीं पीढ़ी। वो जा रहे हैं काशी के ब्राह्मणों के पास, पूछते हैं कि भैया थोड़ा निकालना हमारी पीढ़ी का क्या है इतिहास। तो इसी प्रकार का भान जो है बंगाल के भी मुसलमानों को हो और अपने वास्तविक मूल अस्तित्व को प्राप्त करें। कब तक आप वसीम अकरम त्यागी बने फिरिएगा? अपने असली त्यागी वाले पिताजी पर के पिताजी को ढूंढिए। मूल स्वभाव भारत का बदल रहा है। भाई शुभेंदु जी वैसे भी जो है वो हर बॉल पे सिक्स मार रहे हैं। भाई ये तो जो है ये सूर्यवंशी से और अभिषेक शर्मा से भी आगे निकल रहे हैं। वो कम से कम हर बॉल पे तो सिक्स नहीं मारते, ये तो हर बॉल पे सिक्स मार रहे हैं। अब आप देखिए, आज ही मैं देख रहा था कि सोना पप्पू और बड़े बड़े जो दूसरे गुंडे हैं उनकी सबकी आज 6 प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिमोलिशन के लिए तैयार हैं और जी। उनके कोई प्रतिरोध भी नहीं हो रहा है तृणमूल की तरफ से, और वो आज जो है वो उड़ा दी जाएंगी। बिल्कुल सही आपने बोला कि वो प्रॉपर्टी है, लेकिन सबसे बढ़िया सोना बात तो पप्पू सोना पप्पू की प्रॉपर्टी है, उसमें जावेद खान की प्रॉपर्टी है। जावेद खान अरे तो सर, भाई फरहाद वो हकीम ने पहचानने से इनकार कर दिया सर। उसने बोला हम इस जानी ना, हम इस जानी ना रे भाई। अभिषेक बनर्जी की जो 17 प्रॉपर्टी की जांच शुरू हुई है, तो उसने बोला कि भैया मैं हूं कलकत्ता का मेयर, लेकिन हमको कुछ पता नहीं है। जो है अभिषेक जानता है, हम कुछ नहीं, हम बड़े निर्दोष आदमी हैं, हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं सर, हमारा कोई गलती नहीं है हुजूर। ये सब हमको बहला दिया था, फुसला दिया था। आप कहिए हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उसने बोला कि वो जांच में सहयोग करने को तैयार है। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो जितने लोग इनके अभिषेक बनर्जी और ममता के सुख के साथी थे, वो सब पलटी मार गए। अब खाली 3-4 लोग बचे हैं। महुआ बची है, वो सागरिका बची है, शियानी बची है जिसके नयन में काबा, हृदय में मदीना वदीना था, वही बची है। बाकी सब अगर आप देखिए तो मैंने तो सुना ये भी कि कुछ 43 एमएलए दिल्ली भी होकर के आए हैं। बोला ऐसे घूमने जा रहे हैं। हाँ, तो हाँ, मैंने 48 सुने थे, कोई हाँ, तो 43 अब सुने। हाँ, 5 बढ़ गए होंगे, लेकिन 43 का मेरे पास अपडेट था कि लेकिन घूमने का जो पथ था ना सर, उधर भाजपा ऑफिस का एड्रेस पड़ता है। तो मुझे उस पे है कि भैया ये घूमते दिल्ली विल्ली जहां घूमना था, तैमूर रोड घूम लेते, लोधी रोड घूम लेते, ये सब घूम लेते, लेकिन जहां जिस रोड में घूम रहे थे उसमें लोधी इब्राहिम मुगल रहते नहीं है। तो मुझे डाउट हुआ कि भाई पूछा जाए कि क्या है। पता चला कि सर वो लोग डेस्परेट हैं, हाथ जोड़ रहे हैं
कि सर किसी तरह से लिया जाए। लेकिन सर मुझे लग रहा है कि कुछ और भी पक रहा है जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया चर्चा नहीं कर रही है। आपने संभवतः एक वीडियो बनाया ज़रूर था 10 मिनट का, मैंने देखा था कि जिस प्रकार से मार्को रूबियो आए, प्लानिंग तो था, लग रहा है कि ममता बनर्जी से काश मिल पाते एज़ अ चीफ मिनिस्टर, लेकिन वही ओरिजिनल प्रोग्राम तो ममता बनर्जी से मीटिंग फिक्स थी उनकी। हाँ, उसको उन्होंने मतलब शिफ्ट करने की कोशिश की शुभेंदु अधिकारी के लिए, शुभेंदु अधिकारी ने लिफ्ट ही नहीं दी। तो शुभेंदु अधिकारी को तो पता है ना कि वो खेल खत्म है। तो खैर गए मदर टेरेसा के जगह पे गए, कहा ठीक है, एफसीआरए वगैरह का कुछ सोचा जा रहा है, कुछ किया जाएगा, देखते हैं क्या नेगोशिएशन निकलता है। अभी थोड़ा मोदी को टेबल पे टॉक में थोड़ा-सा दबाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि साला बंगाल का ऐसा रिजल्ट आ गया है कि हम डरा नहीं बंगाल पा का रहे रिजल्ट आ गया है, ईरान का रिजल्ट भी एडवर्स जा रहा है। तो वो आज सिद्धांत सिब्बल ने पता है ना क्या पूछा उसको, मार्को रूबियो को? जी। मार्को रूबियो को कहा कि भई आपके यहाँ से बहुत कुछ लोग ऐसे हैं, इम्पोर्टेंट लोग, जो भारतीयों के विरुद्ध रेसिस्ट रिमार्क्स करते हैं। तो वो एकदम से अचकचा गया। हू आर दे? तो उसने कहा यू नो हू दे आर। देखिए वो तो ट्रम्प को रेफर कर रहा था। तो हाँ, मार्को रूबियो ने कहा कि नहीं कि स्टूपिड पीपल आर एवरीवेयर। बताइए, हाँ, उसने ट्रम्प को ही स्टूपिड कह दिया। अब देखिए जो गोटियाँ सेट हुई हैं ना, बंगाल चुनाव के बाद स्पेशली, जो मुझे लग रहा है मोदी जी का कॉन्फिडेंस राइज़ किया और हम लोग एक नया चेंज अब भारत की राजनीति में कोई बहुत बड़ा चीज़ होते हुए हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। बहुत क्योंकि बड़ा तो तब होगा जब दिलीप मंडल को निकाला जाएगा। आप तो सर मानेंगे नहीं। देखिए दिलीप मंडल जी को अभी अब उनका टाइम, उनका ये चीज़ हो गया है। कुछ लोग नहीं अभी भाई, कह रहे थे, मैं तो ये देख रहा था कि उन्होंने जो बंगाल चुनाव के तुरंत बाद जो सवर्णों को गालियां दी थी, और ये कहा था कि साहब की ये देखिए, साहब की ये तो सब दलित अरे और सर ओबीसी ने डिलीट किया है। डिलीट डिलीट भी करके तो दूसरे ढंग से कह के माफ़ी भी मँगवा लिया आप लोग, ठीक है। काहे का हो भी माफी मांगे थे? कौन माफी मांग लिए थे?